मुक्स पाठ्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। प्राचीन न्याय से आधार इस मुक्स पाठ्यक्रम के अंतर्गत न्यायशास्त्र में प्रतिपादित 12 प्रमेय के अंतर्गत अर्थात आत्म शरीरेन्द्रियार्थ बुद्धि मन प्रवृत्ति दोष प्रत्यभाव फल दुखापवर्गास्तु प्रमेयम, इस प्रकार अक्षपादीय सूत्र को अनुसरण करते हुए नवम जो प्रमेय हैं प्रत्यभाव, उसके स्वरूप एवं उसके अस्तित्व के विषय में हमने चर्चा किया है। पूर्व पाठ्यक्रम में हमने यह बताया कि पुनरुत्पत्ति प्रत्यभाव अर्थात पुनर्जन्मवाद ही प्रत्यभाव है, ऐसा जो नैयायिकों का सिद्धांत है। उस प्रत्यभाव तत्व के सिद्धि के लिए जो सूत्रकार ने प्रमाण दिया है आत्मनित्यत्व प्रत्यभाव सिद्धि, उसका हमने विस्तृत विवेचन किया है। संप्रति हम प्रत्यभाव के संदर्भ में ईश्वर कारणतावाद, अनिमित्त कारणतावाद, शून्य कारणतावाद, सर्वनित्यत्ववाद, सर्व अनित्यत्ववाद, संख्यिकांतवाद इत्यादि विषयों का विवेचन करेंगे। पूर्व में हमने कार्य कारण से सापेक्ष है, बिना कारण के कार्य उत्पत्ति नहीं होते हैं। इसीलिए न्याय संप्रदाय में अन्यथा सिद्धि शून्यत्वे सति नियत पूर्ववर्तित्वम, इस प्रकार कारण लक्षण का विचार करते हुए समवायी कारण, असमवायी कारण एवं निमित्त कारण, इस प्रकार जो कारण के 3 भेद हैं, इस संदर्भ में हमने निमित्त कारण के संदर्भ में अधिक चर्चा नहीं किए थे। वस्तुतः यत् समवेतम कार्यम उत्पद्यते तत् समवायी कारणम, समवायी कारण में आसन्न प्रत्यासन्नम यत् कारणम तद असमवायी कारणम, अर्थात समवायी कारणे आसन्नम प्रत्यासन्नम च यत् कारणम तद असमवायी कारणम। आसन्न शब्द से हम कार्यिक अर्थ प्रत्याशक्ति एवं प्रत्यासन्न शब्द से हम कारणिक अर्थ प्रत्याशक्ति का ग्रहण करते हैं, अर्थात समवायी कारणे कार्यिकार्थ प्रत्याशत्या कारणिकार्थ प्रत्याशत्या च यत् कारणम भवति तद असमवायी कारणम, अर्थात घटकार्य के प्रति कपालद्वय संयोग कार्यिकार्थ प्रत्याशक्ति से कारण है, उनके बीच में जो संबंध है वो समवाय संबंध है, एवं घट रूप के प्रति कपाल रूप जो है वो असमवायी कारण है, वो कारणिकार्थ प्रत्याशक्ति से बीच का जो संबंध है वो है स्व समवेत समवाय संबंध है। किंतु समवायी कारण और असमवायी कारण ये तद उभय कारण से भिन्न जो कारण होते हैं उसको हम निमित्त कारण कहते हैं। वहाँ पर चार्वाक आदि दर्शनों का कहना है ईश्वर है ही नहीं, अतः ईश्वर को कैसे आप कारण के रूप में स्वीकार करेंगे। इस संदर्भ में सूत्रकार प्रतिज्ञा वाक्य प्रदान करते हैं, ईश्वरः कारणम पुरुष कर्माफल्य दर्शनात्, अर्थात जगत के कोई ना कोई कारण है, जगत भी संसारी आत्मजात स्वरूप है। इतने बड़ा संसार का कोई ना कोई नियामक होगा, कोई ना कोई नियंत्रक होगा, कोई ना कोई बीज होगा, वो हम आप नहीं हो सकते हैं, वो ईश्वर ही होंगे। इस संदर्भ में आचार्यों का मत है। यहाँ पर यह ध्यातव्य है कि जो चार्वाक दर्शन हैं वो कहते हैं ईश्वर नहीं है,
इसमें कोई प्रमाण नहीं है, क्योंकि प्रमाणाधीना प्रमेय सिद्धि, यदि ईश्वर तत्व हैं तो वो किसी न किसी प्रमाण से वेद्य होना चाहिए। आपके यहाँ प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द के भेद से 4 प्रमाण स्वीकार किया गया है, किंतु किसी भी चारों प्रमाण से आप ईश्वर की सिद्धि इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि प्रत्यक्ष के प्रति महत्व सति उद्भूत रूप की कारणता अपेक्षित है। ईश्वर में कोई रूप नहीं है, इसीलिए बाह्य प्रत्यक्ष का विषय ईश्वर नहीं है। यदि मानस प्रत्यक्ष भी आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मानस प्रत्यक्ष के लिए परात्म व्यावृत्त विजातीय आत्मन संयोग अपेक्षित है, वह ईश्वर में नहीं है। अतः ईश्वर न मानस प्रत्यक्ष वेद्य है। अनुमान से किया जा सकता है, तो कहते हैं अनुमान से इसलिए नहीं कर सकते हैं लिंगाभावात, क्योंकि जिस प्रकार हमने धूम को बिना देखे बनने की अनुमति नहीं कर सकते हैं, अर्थात लिंग दर्शन सापेक्षित है, उसी प्रकार ईश्वर को देखने का कोई लिंग ही नहीं है। अतः जब लिंग ही नहीं है तो व्याप्ति, स्मरण, परामर्श इत्यादि कारण उपपन्न नहीं होंगे, तो ईश्वर अनुमान से वेद्य नहीं है। ईश्वर सदृश वस्तु के न होने से ईश्वर की सिद्धि भी आप उपमान प्रमाण से नहीं कर सकते। और यह सर्वज्ञ सर्वविद इत्यादि श्रुतिवाक्यों के द्वारा भी आप ईश्वर की सिद्धि इसलिए नहीं कर सकते हैं, जो श्रुतिवाक्य हैं वह पुरुष कर्तृक है, वह ईश्वर कर्तृक है। अतः ईश्वर जो है संदिग्ध है, तो संदिग्ध प्रमाण से ईश्वर के अस्तित्व का आप स्वीकार नहीं कर सकते हैं। इस संदर्भ में ईश्वर के अस्तित्व में युक्ति प्रदर्शन करते हैं उदयनाचार्य न्याय कुसुमांजलि के पंचम स्तवक में, कार्यायोजन धृत्यादे पदात् प्रत्ययतः श्रुते है वाक्यात् संख्या विशेषाच्च साध्य विश्व विदभ्य। इस प्रकार 9 प्रकार के अनुमान वाक्य से ही ईश्वर के अस्तित्व में प्रमाण प्रदर्शित करते हैं। जैसे चित्तंकुरादिकम सकर्तृकम कार्यत्वात् घटवत्, यहाँ पर क्षिति, सकर्तृका, कार्यत्वात् घटवत्, इस प्रकार अनुमान में दृष्टांत के रूप में घटक को रखा गया। जिस प्रकार दंड, चक्र, चिवर आदि से जन्य यद्यपि घट है, किंतु उसका नियामक कोई ना कोई होगा, वो कुंभकार होता है। उसी प्रकार कुंभकार कर्तृजन्यत्व जिस प्रकार घटकार्य में है, उसी प्रकार इस प्रकार जो स्थूला पृथ्वी है, उन स्थूला पृथ्वी भी किसी न किसी कर्ता से जन्य है। वो कर्ता हम आप नहीं हो सकते हैं, कोई ना कोई होगा। वो परिशेषानुमान से हम ईश्वर की सिद्धि करते हैं। एवं द्वावा भूमि जनेन देव एकः विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता, इस प्रकार आगम वाक्य से भी हम ईश्वर की सिद्धि करते हैं। इसीलिए कारिकावलिकार श्री विश्वनाथ पंचानन भट्टाचार्य ने अपने कारिकावली ग्रंथ में ईश्वर के कारणता व्यवस्थापित करने के लिए मंगलाचरण में प्रतिज्ञा करते हैं, नूतन जलधर रुचये गोपवधुटी दुक्ल चौराय तस्मै कृष्णाय नमः संसार महिरुहस्य विजाय। संसार महिरुहस्य विजाय, इस प्रकार पंक्ति से हमें ये लगता है संसार एव महिरुह, संसार महिरुह तस्य वृक्षस्य बीजम यत् कारणम सएव ईश्वर इति। ईश्वर में जो है ज्ञान तो रहते हैं, किंतु ईश्वर जिस प्रकार कार्य मात्र के प्रति कारण है, उसी प्रकार ईश्वर में रहने वाले ज्ञान, इच्छा, कृति, प्रागभाव, काल, दिग, अदृष्ट भी साधारण कारण के रूप में स्वीकार किया जाता है। यहाँ पर यह ध्यातव्य है, अदृष्ट शब्द से धर्म अधर्म को ग्रहण किया जाता है। एवं परवर्ती नैयायिकों ने कार्य मात्र के प्रति प्रतिबंध का अभाव को भी कारण के रूप में स्वीकार किया है। इसे यह सिद्ध होता है ईश्वर कार्य मात्र के प्रति निमित्त कारण है एवं ईश्वर ज्ञान, इच्छा तथा प्रागभाव, काल एवं दिक, धर्म अधर्म, प्रतिबंध का अभाव, ये सब कार्य मात्र के प्रति साधारण कारण होते हैं। कुछ लोगों का, दार्शनिकों का कहना है बिना निमित्त से ही
कार्य की उत्पत्ति होती है, किंतु यह प्रत्यक्ष वेद्य नहीं है। इस संदर्भ में सूत्रकार पूर्व पक्ष के रूप में लिखते हैं, अनिमित्त निमित्तात् न अनिमित्ततः, निमित्ता अनिमित्तयो अर्थांतर भावात् अप्रतिषेधः। अर्थात संसार में किसी न किसी निमित्त से कोई ना कोई कार्य होता है। इसीलिए भगवद गीता में भी आचार्य के उपदेश प्रसंग में अर्जुन को उपदेश देते हुए भगवान श्री कृष्ण लिखते हैं, निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, अर्थात कोई भी कार्य होंगे बिना निमित्त के नहीं होंगे। अतः निमित्तक कार्य होने में प्रत्यक्ष प्रमाण ही बलवान है। अतः अनिमित्तक कारणतावाद जो है वो ठीक नहीं है। इसी प्रकार सभी पदार्थों को आप अनित्य नहीं मान सकते हैं। सर्वम अनित्यम उत्पत्ति विनाश धर्मकत्वात्, इस प्रकार जो सर्व अनित्यत्ववाद है वो पक्ष भी ठीक इसलिए नहीं है क्योंकि पृथ्वी जल तेज वायु इनके जो परमाणु रूप होते हैं वो नित्य होते हैं, आकाश आदि जो होते हैं वो नित्य होते हैं। अर्थात पृथ्वी जल तेज वायु के कार्य रूप जो होते हैं वो अनित्य हैं, यह उत्पन्नशील है, इसलिए सर्वम अनित्य कहना ठीक नहीं है। उसी प्रकार सर्व नित्य है यह भी कहना ठीक नहीं है। कुछ तत्व होते हैं जो उत्पत्ति विनाशशील नहीं है, किंतु कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो उत्पत्ति विनाशशील हैं। इसीलिए वैशेषिकों में जो 9 द्रव्य का परिगणना की गई है उसमें पृथ्वी जल तेज वायु आकाश काल दिग आत्मा मन है। इनमें आकाश काल दिग आत्मा मन ये जो हैं ये सर्वदा नित्य ही हैं, और पृथ्वी जल तेज वायु के परमाणु नित्य हैं और इनके जो कार्य रूप होते हैं वो अनित्य हैं, क्योंकि इन्हीं से ही जगत की सृष्टि होती है। अतः न्यायशास्त्र में परमाणुवाद भी बहुत स्थान रखता है, प्रबल स्थान है उसका, क्योंकि परमाणु से ही जगत की सृष्टि होती है। जो उत्पत्ति होंगे वो निश्चित रूप से विनाशशील होंगे, वो अनित्य ही होंगे। इसी प्रकार पृथक्त्व पक्ष भी है, समस्त जगत जो है भिन्न है ऐसा कहना भी ठीक नहीं है, एवं सभी अभाव स्वरूप हैं यह भी कहना ठीक नहीं है। एवं संख्यिकांतवाद सिद्धि में निर्विशेष ब्रह्म की जो बात है वो अद्वैत का है। उस संदर्भ में सूत्रकार लिखते हैं, संख्यिकांता असिद्धि कारणानुपपत्ति उपपत्तिभ्याम, अर्थात निर्विशेष ब्रह्म है, ब्रह्म ही जगत के अभिन्न निमित्त उपादान है। इस प्रकार जो अद्वैतियों का कहना है वह भी ठीक नहीं है। इसी प्रकार प्रत्यभाव के संदर्भ में जो सत्कार्यवाद असत्कार्यवाद एवं अभिन्न निमित्त उपादानवाद सर्वशून्यतावाद इस प्रकार मतों का खंडन करते हुए पुनर्जन्मवाद का सूत्रकार से लेकर वर्तमान तक नैयायिकों ने जो प्रसिद्ध किया है उसको यहाँ पर उपस्थापन करते हुए आप सभी को धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद।